हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं सुनील कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के नए वीडियो में। और हम लोग लिए थे टेंजेंट एंड नॉर्मल, जो बीएससी पार्ट 1 और पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए है। ये सभी का काम करेगा। जो टेंजेंट नॉर्मल का एक क्वेश्चन हम लोग लिए हैं। चलिए, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे 15 तक। आज हम लोग देख रहे हैं प्रश्न संख्या 16 है और ये एक्सरसाइज जो है 5A है। जो लालजी प्रसाद का बुक होता है वो पुराने, देखिए पुराने जो बुक होता है इस टाइप का बुक मिलेगा आपको, जिसमें एग्जाम्पल में नंबर इसमें लिखता है 30। तो आप क्लास को कंटिन्यू देखिए। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर सब्सक्राइब लाइक करें। और हम लोग इसके साथ अब बात करते हैं। बोलता है कि इफ x1, y1 be the part of the axis of x and y intersected by the tangent at any point on the curve x by a के पावर 2/3 प्लस y by b के पावर 2/3 इक्वल टू 1 है। सो डेट x1 इस, देखिए x1 का स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1 लाना है। ये पहले क्या करेंगे, एक हम टेंजेंट निकालेंगे और उस टेंजेंट को एक बार x एक्स के और एक बार y अक्ष के हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेप्ट करेंगे। तो पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसको। गिवन दैट ये दिया हुआ है x बाई a के पावर 2/3 प्लस वाई बाई बी पावर क्या है 2/3 इक्वल टू 1। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे नंबर 1 लेकर के। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, 2/3 पावर आगे x बाई ए, इसमें 2/3 माइनस 1 करेंगे। x का डिफरेंशिएशन 1 तो 1 बाई क्या मिलेगा a, और 2/3 y बट्टा b पावर होगा 2/3 माइनस 1। y का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो dy बाई क्या मिलेगा dx, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएंगे। अब यहाँ से देख लें कि 2/3 कॉमन करके हम लोग क्या करेंगे, 0 में बिठा सकते हैं, अन्यथा ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 y बाई बी पावर, इसको सोल्व करेंगे -1/3 और 1/b मिलेगा dy बाई dx इक्वल टू -2/3 x के पावर या x बाई a के पावर। इसको सोल्व करेंगे तो 2 - 3/3 यानी कि -1/3। अब देखिए 2/3 कट देंगे। अब इस वाले को सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखेंगे। इस वाले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं y बट्टा क्या है b -1/3 dy बाई dx इक्वल टू 1/b को हम लोग क्या लिखेंगे, आगे लिख देते हैं, इक्वल टू हो जाएगा। ये देखिए 1/a, यहाँ से क्या करेंगे 1/a, यानी कि -1/a इंटू x बाई a -1/3। देखिए dy बाई dx इक्वल टू निकालेंगे -1/a x बाई a पावर 1/3 बटा, यहाँ से 1/b लिखेंगे और y बाई b पावर हो जाएगा -1/3। अब लिखेंगे dy बाई dx इक्वल टू, देखिएगा ध्यान से, जब dy बाई dx की बात करेंगे तो 1/a और 1/b है तो b ऊपर चला जाएगा। इसको लिखेंगे -b/a। यह जो माइनस है उसको ऊपर ले चलेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा 1/3, और ए हम माइनस से नीचे लाएंगे तो क्या होगा x/a, पावर हो जाएगा 1/3। अब इस वाले पावर को हम लोग तोड़ के लिखेंगे तो देखिएगा क्या मिलेगा, -b y के पावर 1/3 बटा b के पावर 1/3 हो जाएंगे। इस वाले को a इंटू x के पावर 1/3 बटा a के पावर 1/3 माइनस b। अब ध्यान से देखेंगे, इसकी पावर 1 है और ये क्या पावर 1/3 ऊपर चला जाएगा तो माइनस, यानी कि 1 में से 1/3 हटा दिया जाए और y की पावर 1/3 होगा। उसी तरह से यहाँ पे 1 - 1/3 x की पावर 1/3।
जब इसको हम सोल्व करेंगे तो माइनस बी के पावर 2/3 वाई के पावर 1/3 बटा ए के पावर 2/3 और एक्स के पावर 1/3 डीवाई बाई डी एक्स को जो हम लोग बोलते हैं डीवाई बाई डी एक्स को ही क्या बोला जाता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट बोला जाता है। इस वाले को हम लोग क्या लिखेंगे, ए में लिखेंगे। अब एक चीज़ है कि इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट x, y इज y माइनस वाई एम एक्स माइनस एक्स होगा। y ये तो y ही रहेंगे, m का वैल्यू रखेंगे तो माइनस बी के पावर 2/3 y, m का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, सीधी सी बात है, और यहाँ से x माइनस एक्स होगा। इस वाले को यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a के पावर 2/3 x के पावर 1/3 y माइनस इससे यदि हम लोग करेंगे तो 2/3 x के पावर 1/3 y इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस b के पावर 2/3 y के पावर 1/3 बड़ा x होगा। यह माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस b के पावर 2/3 y के पावर 1/3 x हो जाएंगे। अब जो देखिए यहाँ पे छोटा x और y है उसको एक तरफ और जो बड़ा x y है उसको एक तरफ, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक चीज़ दिया हुआ है कि x बाई a के 2/3 y के पावर b 2/3 इक्वल टू 1 है। इसमें छोटा x छोटा y है तो उसको एक तरफ कर लेते हैं। देखिए यहाँ जो है आप ऐसे लिखिए, इस वाले को हम इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, जब इस वाले को हम इधर लाएंगे तो क्या होगा प्लस, ये लिखेंगे b के पावर 2/3 y के पावर 1/3 x बीच में प्लस, इस वाले को लिखेंगे a के पावर 2/3 x के पावर 1/3 इक्वल टू, x वाले को हम लोग देखेंगे तो b 2/3 हो जाएगा y के पावर 1/3 x बीच में क्या होगा प्लस होगा, बीच में क्या होगा प्लस हो जाएगा। इस वाले को उधर ले चलेंगे तो प्लस होगा, इसको हम लिखेंगे a पावर 2/3 x के पावर 1/3 और ये हो जाएगा y। इस वाले में हम थोड़ा सा बात करते हैं, जो चीज़ें आप ध्यान से देखिएगा, इस वाले को हम थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग बाय क्या करते हैं, डिवाइडिंग बाय a के पावर 2/3 b के पावर 2/3, मतलब a के पावर 2/3 और b के पावर 2/3 से डिवाइड करेंगे तो इस वाला में डिवाइड करेंगे तो ये चीज़ें क्या होगा यहाँ से कट जाएंगे। अच्छा ठीक है, इस वाले में हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये चीज़ें कट जाएगा, ये मिलेगा y के पावर 1/3 x बटा 2/3, क्योंकि b वाला कट जाएंगे बीच में प्लस a के पावर 2/3 a के पावर 2/3 कटेगा, ये मिलेगा x के पावर 1/3 बटा ये, चलिए a के पावर 2/3 दोनों कटेगा तो x के पावर 1/3 y बटा क्या होगा b के पावर 2/3। इस वाला में डिवाइड करेंगे तो 1x ये हो जाएगा, b कटेगा तो a 2/3 होगा, बीच में प्लस हो जाएंगे, इससे कटेगा तो क्या होगा x के पावर 1/3 y बटा b के पावर 2/3। चलिए आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए x के पावर 1/3 और y के पावर 1/3 हम लोग कॉमन करेंगे। इसके पास तो है x के पावर 1/3 कॉमन है तो ये चला जाएगा इसके बटा में, जैसे हम इसको कॉमन करते हैं तो इस टाइप से आपको मिलेगा। देखिएगा x बटा x के पावर 1/3 यानी कि x के पावर -1/3, इसको सोल्व करेंगे तो 2/3 बटा a के पावर 2/3 होगा, बीच में प्लस y के पावर 2/3 और b के पावर 2/3। अब देखिए x के पावर 1/3 y के पावर 1/3, इस वाले को x बाई a पावर लिखेंगे 2/3 प्लस y बाई b पावर लिखेंगे 2/3। अब ध्यान से देखेंगे
एक्स के पावर देखिए एक्स बाई ए पावर 2/3 है और वाई बाई बी पावर 2/3 इक्वल टू 1 है। तो इसके बदले में हम लोग क्या लिखेंगे 1 से जब लिखेंगे तो एक्स के पावर 1/3 वाई के पावर 1/3 इधर से जो चीज़ें आ रहा था वाई 1/3 एक्स बटा ए होगा 2/3 प्लस ना एक्स 1/3 वाई बटा बी के पावर 2/3। यह समीकरण हम लोग इसको नाम देते हैं कुदेदू। क्या नाम देंगे कुदेदू। अब ध्यान से देखेंगे समझेंगे कि ये तो इतना आ गया। ये बोला गया है कि जो टेंजेंट है और वह टेंजेंट क्या करता है प्रतिच्छेद करेगा किस वाले पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। ये टेंजेंट आ गया। जब यह ही टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस पर प्रतिच्छेद करता है तो वाई का वैल्यू क्या होगा 0 हो जाएगा। वाई का वैल्यू क्या होगा 0 आ जाएगा। तो देखिएगा सिंस अब देखिए दी टेंजेंट जो टेंजेंट है किस पर सिंस दी टेंजेंट इज इंटर on the x-axis and y-axis, then अब हम लोग क्या करेंगे x बराबर 0 एंड y बराबर भी 0 करेंगे। पहले x एक्सिस पर y क्या होगा 0 हो जाएंगे और y एक्सिस पर x 0 होगा। यदि x एक्सिस पर हम लोग बात करते हैं तो y इक्वल टू क्या होगा 0, मतलब सिंस लिख सकते हैं कि x एक्सिस पर बात हो रहा है। चलिए अब फ्रॉम इक्वेशन हम लोग क्या चलेंगे 2 से। चलिए फ्रॉम इक्वेशन 2 से ध्यान से देखेंगे 2 में यह y का वैल्यू हम जब 0 रखेंगे तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएंगे 0। ये मिलेगा बटा 2 के पावर 3 इक्वल टू, क्योंकि ये टर्म y इक्वल टू 0 टोटल 0 होगा तो क्या मिलेगा x के पावर 1/3 y के पावर 1/3। यह यहाँ से कट जाएगा तो आपका x इक्वल टू a 2/3 मिलेगा और यह हो जाएगा x 1/3 क्या होगा 3 मिलेगा। बात समझ में आ रहा है x का वैल्यू। तो पहले आप क्या कीजिए कि कर्व का डिफरेंशिएशन कीजिए dy बाई dx निकालने के बाद इक्वेशन ऑफ दी टेंजेंट लिखिए। टेंजेंट लिखने के बाद आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा और यह कॉमन करने के बाद समीकरण 2 बन जाएगा। ये जो टेंजेंट सिंस लिखेंगे सिंस द टेंजेंट इज इंटरसेप्ट ऑन दी x एक्सिस एंड y एक्सिस दे y इक्वल टू 0, मतलब x एक्सिस पर बात किए y का वैल्यू 0 जो बच गया उसको लिख दिए। ये दोनों कट गए, यहाँ से x का वैल्यू हम लोग निकाल दिए। x का वैल्यू निकालने के बाद हम लोग क्या करना है अब इस पर ध्यान देंगे कि x1 का स्क्वायर करना है। तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे x1 पुट करेंगे। इसके बाद आप फिर यहाँ से चालू करते हैं। आप इसको लिखिएगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर यहाँ से देखते हैं। देखिए इस वाले को हम लिखेंगे यहाँ से तो a हो जाएगा x1 a 2/3 x के पावर 1/3, मतलब x बराबर x1 इसको से मतलब मान लिया। अब x1 के नीचे क्या पहले इसको हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर कर लेते हैं। क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे x1 का, तो ये हो जाएगा पावर 4/3 और x के पावर 2/3 क्योंकि स्क्वायर करेंगे। अब इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे x1 का और स्क्वायर बाई a स्क्वायर इक्वल टू इसमें हम लोग भाग दे देते हैं तो पावर जो है उसको लिखेंगे बटा क्या होगा a का स्क्वायर। ये ऊपर चला जाएगा, ये उसको सोल्व करेंगे तो a 4/3 माइनस 2x के पावर 2/3 3 दूना के 6 होगा। 4 में से अगर 6 घटाएंगे तो माइनस में आएगा, मतलब इसको हम लिख सकते हैं -2/3 x के पावर 2/3 और इसको 2/3 बटा क्या लिखेंगे 2/3 हो जाएगा। ये मिला हमें कि x1 का स्क्वायर बटा a का स्क्वायर मिला। ठीक है, इक्वल टू हम यहाँ से लिख सकते हैं तो x1 बटा a का स्क्वायर जो आया a आ गया। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे सिमिलरली कर लेते हैं।
अब कौन सा एक्सिस पर देखेंगे, वाई एक्सिस, x बराबर क्या हो देंगे 0। अब फ्रॉम इक्वेशन हम लोग फिर से किससे चलेंगे, समीकरण 2 से ही चलेंगे। x का वैल्यू जब इसमें रखेंगे टोटल 0 हो जाएंगे, तो यहाँ से a बचेगा, ये कटेगा और जो भी बच गया इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि a y1 स्क्वायर बट्टा b स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा y 2/3 और b के पावर 2/3। इसी तरह से सोल्व कर लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर वाले को इस वाले को और इस वाले को ऐड करेंगे। therefore x1 का स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर बटा b स्क्वायर इक्वल टू x1 का स्क्वायर बटा a स्क्वायर इक्वल टू आया है x 2/3 a के पावर 2/3 प्लस y1 हम लोग क्या लाए हैं 2/3 b के पावर 2/3। इसको हम लिख सकते हैं x बाई a का पावर 2/3 y बाई b पावर 2/3 और यह x बाई a पावर 2/3 प्लस y बाई b पावर 2/3 इक्वल टू 1 है। तो इस वाले को हम लोग क्या लिखेंगे 1 और इधर से x1 का स्क्वायर बाई a स्क्वायर y1 का स्क्वायर बाई b स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है ना, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बहुत आसान है। टेंजेंट का निकालिए, आप इसको डिवाइड कीजिए, कॉमन कीजिए और समीकरण एक बनाइए। एक बार y बराबर 0 इस टाइप से आप निकाल लीजिएगा और दूसरा डायरेक्ट हम लोग लिख दिए हैं। दोनों वाले को हम लोग ऐड किए, ऐड करने के बाद ही फिर से प्रश्न देखिए 1 है तो इतना बराबर 1 रखेंगे। यह 16 आपका कंप्लीट हो गया, आप इसको नोट कीजिए। देखिए नंबर 16 दिया गया है, बोलता है सो डेट द पार्ट्स ऑफ टेंजेंट टू एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर calculated between the coordinate axes bisected at the point of tangency। एक देखिए यहाँ पे कर दिया है एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, इसको आप dy बाई dx निकाल करके और जो टेंजेंट होता है उसको बाइसेक्टेड मतलब उसको दो भागों में विभाजित करता है, उसको प्रूव कर देना है। पहले इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन करने के मतलब क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू x होगा। x का डिफरेंशिएशन 1 यानी कि y हो जाएगा। x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 तो y और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इक्वल टू 0। यदि आप इसको dy बाई dx निकालते हैं तो ये आ जाएगा माइनस y बटा x हो जाएगा। और लेट हम लोग एक पॉइंट मान लेते हैं कि अल्फा बीटा पर इसको निकाल लेते हैं। अल्फा बीटा पर अगर हम लिखेंगे तो dy बाई क्या होगा dx हो जाएंगे। यहाँ से अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस क्या होगा बीटा बाई अल्फा हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्लोप बोलते हैं। तो इसको f से डिनोटेट किया जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ क्या लिखेंगे टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1 इज y माइनस y1 x माइनस x1 हो जाएगा। y माइनस y1 कहने का मतलब बीटा हो जाएगा माइनस बीटा बाई अल्फा x माइनस अल्फा। इस वाले को हम मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा y और ये हो जाएगा अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। इसको इधर लाने के बाद प्लस हो जाएगा और यहाँ पे अल्फा वाई इक्वल टू इधर गया तो अल्फा बीटा प्लस में अल्फा बीटा यानी कि 2 अल्फा बीटा। आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा क्योंकि देखिए डिवाइडिंग बाई क्या करना होगा 2 अल्फा बीटा। जब हम डिवाइड करेंगे तो इसके x बटा 2 अल्फा आएगा प्लस y बटा 2 बीटा और इक्वल टू 1। आप ये बताइए कि जो ये लाइन है इंटरसेप्ट फॉर्म में आएगा x बाई ए। आप ये पढ़े होंगे फार्मूला x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। इसी फॉर्म में ए का वैल्यू क्या है 2 अल्फा है और ये बी का वैल्यू क्या है 2 बीटा है। ए कहाँ पे कट करेगा x एक्सिस पर, y कहाँ पे कट करेगा इस टाइप से। जैसे हम लोग इसको ग्राफ बना देते हैं कि एक टेंजेंट है और इस पर कट किया 2 अल्फा कामा 0 और इस पर 0 कामा क्या होगा 2 बीटा। ये पॉइंट क्या होना चाहिए अल्फा और बीटा। इसको हम लोग ए मानते हैं और इसको क्या मानते हैं बी मानते हैं। पी क्या होना चाहिए मिडिल पॉइंट। पी क्या होना चाहिए मिडिल पॉइंट। तो अब इसको हम चेक करते हैं लेट
जो बी का पॉइंट है 2 अल्फा 0 और ए का जो पॉइंट है 0 और 2 बीटा। ठीक है, ये बताइए अगर अल्फा बीटा लाना है तो आप एक फार्मूला पढ़े हैं, मिड फार्मूला। इस ऊपर x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2 होता है, ये होगा 2 अल्फा प्लस 0 बटा 2 और 0 प्लस 2 बीटा बाई 2 हो जाएगा। जब इसको हम सोल्व करते हैं, ध्यान से देखेंगे तो 2 अल्फा बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा अल्फा दूसरा बीटा। ये जो अल्फा बीटा आ रहा है, ये दोनों का जब मीडियन निकाल रहे हैं तो पी आ रहा है, इसका मतलब अल्फा बीटा मिल रहा है। तो सेंस लिखेंगे या डेट इज इक्वल टू क्या है, पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, तो डेट इज इक्वल टू ये जो लाइन है बाइसेक्टेड है, दो भागों में विभाजित करेगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, समझ में आ गया होगा क्योंकि बहुत आसान है। क्योंकि जो भी है ए बाइसेक्ट मतलब दो भी भागों में कट करेगा, आधा इधर आधा इधर। तो हम लोग मिड फार्मूला को निकाल करके चेक करेंगे, यदि अल्फा और बीटा आता है तो समझेंगे कि ये लाइन कैसा है, बाइसेक्टेड है। तो आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे देखेंगे। और 90 दोनों क्या है ना, बिल्कुल सेम है भाई, पहले ध्यान से समझ लीजिएगा। हम क्या करते हैं 18 बनाते हैं और आप लोग क्या कीजिएगा 19 को बनाना है। नहीं तो नींद में नहीं रहना है, जैसे 18 है वैसी क्या है 19 से सेम टू सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है। दोनों का प्रोसेस क्या है, एकदम इक्वल है। ये पहले देखिए कर्व जो दिया है उसको समझ लीजिए, आप पढ़ते रहिए और समझते रहिए बात को। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। पहले हम क्या करेंगे, इस कर्व से एक टेंजेंट निकालेंगे। x बराबर 80² है और y बराबर क्या है 80 है। आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, ये हो जाएगा dx बाई dt इक्वल टू 280 और ये होगा dy बाई dt इक्वल टू ये होगा 380²। यदि हम dy बाई dx लिखते हैं तो 380² बटा क्या होगा 280 होगा। a से a गया, t से गया तो ये 3/2 t मिला। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट x1, y1 इज y माइनस y1 m x माइनस x1। y1 का वैल्यू क्या है, तो हम लोग इसको लिख देंगे, यहाँ से लिखेंगे y 8t³ बराबर m का वैल्यू क्या है 3/2 t x माइनस 80²। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो m हो जाएगा, देखिएगा 2y माइनस इसको गुना करेंगे 280³ बराबर 3 से गुना करेंगे 3xt मिलेगा। ये माइनस है तो यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3a t का t। आप यहाँ से क्या कीजिएगा कि y का वैल्यू निकालिए, क्या निकलना होगा y का। तो y का निकालेंगे तो देखिएगा ये 2y इक्वल टू 3xt माइनस 380² प्लस 280 आ जाएगा q। अगर 2y इक्वल टू 3xt, यहाँ से देखिए दोनों का पावर क्या हो जाएगा, सेम है, पावर क्या है सेम है। तो माइनस 380 और प्लस 280 तो माइनस 80 क्या होगा q। y इक्वल टू लिखेंगे तो 3xt बटा 2 होगा और माइनस, और यह समीकरण हम लोग क्या करेंगे 1 मानेंगे। समीकरण क्या होगा 1 मानेंगे। तो y बराबर जो वैल्यू आया मेरे पास 3xt/2 और माइनस 8t/2। अब देखिएगा आगे हम लोग बढ़ते हैं कि इस वाले वेरिएबल को कार्टेशियन में चेंज करना होगा। किसमें चेंज करना होगा, कार्टेशियन में। नाउ x बराबर 80² और y बराबर क्या है 80³ समझ में आ रहा है। पहले हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऐसा काम करते हैं, इसको स्क्वायरिंग कर लेते हैं। क्या करेंगे स्क्वायर, सिंस देखिए y बराबर 8t³ है,
जब y का स्क्वायर होगा तो ये क्या मिलेगा, a का स्क्वायर, और t की पावर क्या हो जाएगी 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, t की पावर क्या हो जाएगी 6 हो जाएगा। स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर, इस वाले को हम लिखेंगे t का स्क्वायर बट पावर 3, 3 गुना में 6 होगा। अब यहाँ से देखिए t का वैल्यू इससे निकालेंगे तो y का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, और a हो जाएगा x बट्टा a ना, x बट्टा a के पावर e हो जाएगा, तो y का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर x क्यूब बट्टा, यहाँ से क्या लिखेंगे a, ये कटेगा तो y का स्क्वायर इक्वल टू x क्यूब बटा a मिलेगा, क्या मिलेगा a, और गुना करेंगे तो a y स्क्वायर x क्यूब मिलेगा। समझ में आ रहा है, ये क्या है y है, y का वैल्यू बहुत सुंदर सा दिया हुआ है, इसको प्रूफ करेंगे। a यहाँ से ध्यान से देखेंगे y इक्वल टू क्या है 3xt बटा 2 माइनस 8t क्यूब बटा 2, और ऊपर से स्क्वायर है, ऊपर से क्या देंगे स्क्वायर इक्वल टू x की। अब इसको सोल्व करेंगे तो ध्यान से देखना होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं। देखिएगा जब हम a का स्क्वायर करते हैं, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3xt माइनस 8t क्यूब पावर क्या होता है, देखिए 2 एलसीएम 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ से स्क्वायर इक्वल टू x की, ये वाला a हो जाएगा 3xt माइनस 8t क्यूब का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x की। अब यहाँ देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर t स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, और एक 3 गुना की क्या होगा 6 होगा, फिर हो जाएगा माइनस 2ab, तो 3 गुना के 6 हम लोग लिखेंगे, 2ab लगाएंगे तो 3 गुना के क्या होगा 6 होगा। अब देखिए t और t के पावर 4 हो जाएगा, t की पावर 4 और इक्वल टू 4x, a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 9ax स्क्वायर t स्क्वायर प्लस a क्यूब t के पावर 6a स्क्वायर x t के पावर 4 इक्वल टू 4x क्यूब हो गया। सबसे पावर देखा कि यहाँ पे है 3 है x का, इस वाले को उठाकर तो उधर ले चलेंगे तो मिलेगा 4x क्यूब माइनस 9ax स्क्वायर t के पावर 2 प्लस माइनस 6a स्क्वायर x t के पावर 4, और a उधर चला जाएगा तो क्या लेकर के माइनस, इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस, इधर गया तो क्या लेकर के माइनस, और इक्वल टू 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप 10th क्लास में गुणनखंड किए हैं, और इसको गुणनखंड से हम लोग क्या करेंगे सोल्व करेंगे, और सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें फाइनल जो है x का मान निकालना है और y का मान निकालना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 4x क्यूब माइनस 9a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस क्या है 6a स्क्वायर 10 के पावर 4x क्यूब। चलिए अब इसको हम लोग लिखेंगे, क्या लिखिएगा, इसको हम लिख देते हैं 4x की, ठीक है 4x की। इसको हम 4 यहाँ से लेंगे तो 4ax स्क्वायर t स्क्वायर तो बच जाएगा, 4 5 9 होगा, इसको 5ax स्क्वायर t स्क्वायर प्लस होगा, इसको 5a स्क्वायर x t के पावर 4 माइनस a स्क्वायर x t के पावर 4 माइनस 1t और x इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस वाले से हम क्या करते हैं 4x स्क्वायर कॉमन करते हैं, 4x स्क्वायर क्या होगा कॉमन होगा, इससे x देखिए आप 4 बाहर निकाल दिए, x स्क्वायर बाहर निकाल दिए तो a स्क्वायर मिलेगा, क्या मिलेगा a स्क्वायर मिलेगा, माइनस 5x कॉमन कर रहे हैं, यहाँ से देखिएगा a भी कॉमन हो जाएगा 5, ठीक है, और यहाँ देखिए t का स्क्वायर, इसमें t का स्क्वायर t के पावर 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे t स्क्वायर कॉमन करेंगे तो 5 कॉमन होगा, a कॉमन होगा, x स्क्वायर कॉमन होगा, t इसमें मिलेगा x माइनस 5 बाहर a मिलेगा
और t के पावर 4 है तो t का स्क्वायर ही तो मिलेगा, इसको हम a t का स्क्वायर, इसके लिए माइनस इसमें a स्क्वायर और t के पावर 4 कॉमन करेंगे तो x माइनस a t स्क्वायर और इक्वल टू 0 है। देखिए x माइनस क्या होगा a t स्क्वायर और इसको हम रखेंगे 4x स्क्वायर माइनस a लिखा जाए माइनस टी स्क्वायर टी के पावर 4 इक्वल टू 0। जब इसको सोल्व करेंगे तो a हो जाएगा 0 के बराबर और a होगा 4x स्क्वायर माइनस, इसको फिर उसी तरह से तोड़ देते हैं, 5 है तो 4 लिखेंगे, इस वाले को 4x a t स्क्वायर माइनस ax t स्क्वायर और a स्क्वायर t के पावर 4 इक्वल टू 0। x बराबर निकालेंगे a t स्क्वायर, ये बताइए आप a दी हुई है, देखिए x बराबर क्या दिया हुआ है, आ गया। इस वाले को देखिए अगर हम 4x कॉमन करते हैं तो x माइनस a t स्क्वायर आएगा, देखिए 4 कॉमन कर दिए x कॉमन किए तो a t स्क्वायर ही मिलेगा ना। इसमें से देखिएगा माइनस a t कॉमन करते हैं और वो भी क्या करके स्क्वायर x a t स्क्वायर इक्वल टू 0, ये होगा x माइनस a t स्क्वायर इक्वल टू 0 और दूसरा होगा 4x माइनस a t स्क्वायर इक्वल टू 0। x बराबर a t स्क्वायर, ये भी फिर से दिया हुआ है तो फाइनल क्या मिलेगा, x बराबर निकालेंगे तो a t स्क्वायर बटा 4, ये मिल गया किसका वैल्यू, x का, किसका वैल्यू मिला है x का। अब x का वैल्यू हम किस वाले में रखने वाले हैं, आप यहाँ भी देखिए x कहाँ पे है, यहाँ पे रख देते हैं, y निकल जाएगा, अरे x यहाँ पे रखेंगे तो क्या निकलेगा y निकलेगा, और नहीं तो आप इसमें रख दीजिए x का वैल्यू, y निकल जाएगा। पहले फिर से समझिए, थोड़ा सा ले लिया क्योंकि 19 भी ऐसी बनेगा, 19 भी ऐसी बनेगा, 19 बनाएंगे नहीं। x बराबर दिया है, y बराबर दिया है, पहले आप टेंजेंट निकाल लीजिए, तब dy बाई dx निकालेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं m बोला जाता है, और इक्वेशन होता है y1 का वैल्यू यहाँ से रखेंगे, x1 का वैल्यू इसको हम पुट कर देंगे, पुट करने के बाद इसको मल्टीप्लाई वगैरह कर देना है, और y का वैल्यू निकालना है तो y को एक तरफ बाकी को एक तरफ, y का वैल्यू निकाल के समीकरण में जो आपका कर्व दिया है x बराबर y बराबर, तो किसी एक का हम स्क्वायरिंग कर लेंगे, क्या करेंगे एक का स्क्वायर, लेकिन आप किसको वैल्यू निकाले हैं y का, तो y का ही हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर करते आएंगे। जैसे ही y का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से देखिए कि t स्क्वायर क्या है, t स्क्वायर है, तो t स्क्वायर इक्वल टू जब यहाँ से निकालेंगे तो x बाई ए आएगा, यही वैल्यू x बाई ए इस वाले से हम लोग रख दिए हैं, यहाँ से इसको की वगैरह करेंगे, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे y के वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, और जो भी यहाँ से स्क्वायरिंग करते करते हम लोग क्या करेंगे गुणनखंड विधि द्वारा सोल्व करेंगे। ये पॉइंट 2 बार दिया है, x बराबर क्या आएगा a t स्क्वायर बटा 4, और x बराबर हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देते हैं और फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए और ध्यान से देखेंगे। अब क्या करेंगे पुट x बराबर a t स्क्वायर बटा क्या होगा 4 इन 1 में, y बराबर क्या है 3/2t और a t स्क्वायर बटा क्या होगा 4, क्योंकि x का वैल्यू हम लिखेंगे तो t स्क्वायर बटा 4 होगा माइनस a t की बटा क्या होगा 2। अब इसको देखिएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 3a t की बटा 4 दूना के 8 माइनस होगा 8 क्या होगा इस तरह से। अच्छा इसको एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा 8 मिलेगा, 380 माइनस 480 दैट इज इक्वल टू क्या घटाएंगे तो माइनस 80 बटा 8, इसलिए जो पॉइंट मिला पॉइंट क्या होगा 80 स्क्वायर बटा 4 माइनस 80 बटा 8 आंसर। बात समझ में आया। चलिए नंबर क्या था 18, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। सेम टू सेम क्या बनाइएगा आप 90 ऐसी बनाइएगा, 90 को हम बनाते नहीं है उसके बाद 20 बनाते हैं। चलिए इसमें देखेंगे फाइंड द इक्वेशन द टेंजेंट एट एनी
पॉइंट थीटा टू दी कर्व एक्स बराबर ए कॉस 2 थीटा और वाई बराबर 2 रूट ऑफ ए साइन थीटा। पहले हम लोग क्या करेंगे, इस कर्व से एक टेंजेंट निकालेंगे और वह टेंजेंट का समीकरण क्या होगा ध्यान से देखेंगे। गिवन दैट एक्स बराबर हो जाएगा ए कॉस 2 थीटा और वाई बराबर है 2 रूट 2 ए साइन थीटा। आप इसको डिफरेंशिएट इसके रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो थीटा, तो ds बाई क्या होगा डी थीटा इक्वल टू ए कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन थीटा ना, और 2 थीटा मतलब इनटू आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं माइनस 2 ए साइन 2 थीटा। कोई परेशानी है? अच्छा, इस वाले को हम लोग देखेंगे एंड y बराबर क्या है 2 रूट 2 ए साइन थीटा। तो हम इसको लिखेंगे डी वाई बाई डी थीटा 2 रूट 2 ए कॉस थीटा। अब ये तो हो गया, आप ये बताइए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखिएगा, डी एक्स बाई डी वाई बाई डी एक्स ना, y वाले को ऊपर रखेंगे, ये है 2 रूट 2 ए कॉस थीटा बटा माइनस 2 ए साइन 2 थीटा ना, समझ में आ रहा है ना। यहाँ देखिए माइनस 2 ए साइन थीटा, यह 2 से 2 गया, ए से ए गया तो ये मिला माइनस रूट 2 कॉस थीटा, ये होगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यह इससे कटेगा तो माइनस रूट 2 बटा क्या आएगा 2 साइन थीटा। समझ में आ रहा है? चलिए इस वाले को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि रूट 2 माइनस में है, रूट 2 और साइन थीटा आ जाएगा। इस वाले को काटेंगे तो क्या मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ये हो जाएगा रूट 2 साइन थीटा। कोई परेशानी है? इसी को बोला जाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि आपके पास मिल गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस 1/2 रूट साइन थीटा। द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, एट पॉइंट थीटा, सीधा लिखेंगे थीटा। y माइनस y1 कहने के मतलब क्या है 2 है, 2 रूट 2 ए साइन थीटा बराबर एम कहने के मतलब माइनस 1 बटा रूट 2 साइन थीटा एक्स माइनस एक्स का वैल्यू ए कॉस क्या है 2 थीटा ना। इस वाले को हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, करते हैं मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा रूट 2 साइन थीटा इंटू वाई, इसे करेंगे रूट खत्म होगा मतलब 2 बचेगा, 2 दूना के 4 मिलेगा, ए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस हो जाएगा एक्स और माइनस 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 प्लस हो जाएगा 2 थीटा। समझ में आ रहा है ना। इस वाले को ऐसे हम बोल सकते हैं कि ये देखिए रूट 2 वाई साइन थीटा और प्लस एक्स बराबर ए कॉस 2 थीटा प्लस 4 ए साइन स्क्वायर थीटा। बहुत लेंदी है जी। इस वाले को हम लोग क्या लिखेंगे, देखिएगा रूट 2 वाई साइन थीटा और प्लस एक्स बराबर ए कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना होगा। यहाँ पे 4s क्या है साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये जो फॉर्मूला लगता है देखिएगा a इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस क्या 4a साइन स्क्वायर थीटा। आप इसको a से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्या से मल्टीप्लाई करना होगा, a से मल्टीप्लाई करना होगा, या आप ऐसा काम कीजिए इसको कि दोनों में से a कॉमन कर लेंगे ना। a कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, a 1 प्लस क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। समझ गए? तो डेट इज इक्वल टू रूट 2 वाई साइन थीटा प्लस एक्स बराबर a 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा।
आंसर। चलिए दूसरी पार्ट क्या है, सेकंड बना लेंगे। यस सर। अच्छा, करना क्या है दूसरे वाला में, जब आपको बन जाएगा तो ठीक है बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो वो भी बताइएगा। इफ एनी टू टेंजेंट, कितने टेंजेंट हम लेंगे, 2 टेंजेंट लेंगे, और वह क्या होना चाहिए, राइट एंगल्स। जब भी राइट होगा यानी कि परपेंडिकुलर होगा, m1 m2 इक्वल टू -1 वाला लगा देंगे। क्या लगाएंगे, m1 m2 इक्वल टू -1 लगा देंगे, तो आपका लाइन जो x बराबर 2 आएगा, उसको आप आगे सोल्व कर लीजिएगा। जब बन जाएगा तो बना लीजिए, है ना। और यहाँ देखिए इंटरसेक्ट x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, तो इसको हम लोग डिवाइड करके 1 ला देंगे, बाकी इसको सोल्व कीजिएगा तो लाइन क्या आएगा, x बराबर 2 आएगा। कर लोगे ना तो? यस सर। ठीक है, तो ये आप नोट कीजिए। और 19 भी बना लेना है, जैसे 18 बनाया उसी तरह से 19 बनेगा। तो आज हम लोग क्लास में देखे 16, 17, 18, 19 भी देख ली, क्योंकि जो 18 वही 19 है, और क्लास नंबर आज हम लोग देखे 20 भी। तो आप इसको नोट कीजिए और मिलते हैं अगले क्लास में।